नमस्कार दोस्तों, आज आपका परिचय उच्च के बृहस्पति से कराता हूँ। और ये परिचय कराने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं आपसे मिलता हूँ, बातें करता हूँ, इसी प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसे वीडियोस भी चल रहे हैं जिसमें उच्च के बृहस्पति की कुछ अलग विवेचना की गई है। उसकी बात भी करूँगा। पहले उच्च के बृहस्पति को समझ लीजिए। उच्च के बृहस्पति कब होते हैं? 5 डिग्री तक कर्क राशि में परम उच्च के बृहस्पति होते हैं। और चंद्रमा की राशि कर्क राशि में जब बृहस्पति अगर विद्यमान है किसी की भी कुंडली में, तो वो उच्च के बृहस्पति हैं। और जैसा नाम से ही स्पष्ट है, जब कोई ग्रह उच्च का होता है तो अपने उच्चतम गुणों को उस व्यक्ति को देता है। और बृहस्पति के उच्चतम गुण क्या हैं दोस्तों? बृहस्पति के उच्चतम गुण मिलेनियर बनना नहीं है कभी भी। अनाप शनाप ढंग से धन कमाना बिल्कुल भी नहीं है। बृहस्पति का उच्चतम गुण है ज्ञान। बृहस्पति का उच्चतम गुण है एक धर्मात्मा होना, सत्य की राह पर चलना, धार्मिक होना, आध्यात्मिक होना। इसके अलावा बृहस्पति अगर आपकी पत्रिका में अच्छे हैं और ख़ासकर उच्च के हैं या स्वग्रही भी हैं, तो आप एक बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। और ख़ासकर उच्च के बृहस्पति के बारे में तो ये देखा गया है कि ऐसे लोग राजा को सलाह देने का काम करते हैं। राजा यानी कि उनके फील्ड में जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है, ऐसा व्यक्ति भी उनसे सलाह मांग करके कार्य करता है। तो उच्च के बृहस्पति जो होते हैं दोस्तों, वो राजा नहीं होते, राजा बनाने वाले होते हैं। ऐसा व्यक्ति, ही इज़ नॉट ए किंग, ही इज़ ए किंग मेकर। क्योंकि वो किंग को सलाह देता है या उसकी सलाह से ही कोई उच्च पद को प्राप्त करता है। तो ये इस बृहस्पति का महत्व है, इसको हमें समझना पड़ेगा। अगर हम ये जाने, जैसा कि बहुत से लोग इस तरह का मत दे रहे हैं कि बृहस्पति बहुत कष्ट देते हैं, उच्च के बृहस्पति यानी कि कष्टों का अंबार, उच्च के बृहस्पति कुछ भी नहीं देते, इस तरह की बात भी कुछ लोगों ने अपने वीडियोस में कही है। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि गुरु शिष्य परंपरा में जो भी लोग रहे हैं या जो उसके बारे में जानते हैं, वो ये बात अवश्य जानते होंगे कि गुरु कभी भी शिष्य को कसौटी पे कसे बिना कोई भी ज्ञान प्रदान नहीं करते। अपना विशिष्ट ज्ञान वो किसी शिष्य को तभी प्रदान करते हैं जब उनको लगता है कि अब उनका शिष्य उसके लायक हो गया है। उस कसौटी पे वो कसते हैं, उसके बाद ही वो ज्ञान प्रदान करते हैं, वो चीज़ प्रदान करते हैं, जो कुछ भी उनके पास है अपना सर्वस्व प्रदान करते हैं। प्रदान करने में कभी कंजूसी नहीं करते गुरु, अपना सर्वस्व ज्ञान प्रदान करते हैं, लेकिन कसौटी पे कसने के बाद। और यही गुण उच्च के बृहस्पति का भी होता है दोस्तों। यदि आपकी कुंडली में, किसी जातक की कुंडली में उच्च के बृहस्पति हैं, तो वो निश्चित रूप से उसको सब कुछ प्रदान करेंगे, लेकिन कसौटी पे कसने के बाद आसानी से आपको कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा सब कुछ बृहस्पति की ही कृपा से। बृहस्पति की कृपा से ही सब कुछ आपको प्राप्त होगा जीवन में। धन, मान, सम्मान, नाम, शोहरत, पोजीशन, सब कुछ आपको बृहस्पति के आशीर्वाद से ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा मेहनत करने के बाद। पहली बात तो ये आप समझ लीजिए। इसके अलावा उच्चस्थ बृहस्पति किनके थे और किस तरह से उनका जीवन रहा, ये आप ज़रूर जानना चाहेंगे। और जैसा मैंने बताया शुरू में चर्चा के कि कुछ वीडियोस ऐसे चल रहे हैं, उसमें एक वीडियो में एक सम्मानित ज्योतिष हैं, महिला ज्योतिष,
उन्होंने कहा कि उनके जीवन में आज तक एक भी ऐसा केस नहीं आया जब उच्चस्थ बृहस्पति जिनका हो और उनका पारिवारिक जीवन अच्छा हो। और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के भी दो एग्जाम्पल्स लिए। मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ, जो भी ज्योतिष, और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो ज्योतिष सीख रहे हैं, विशेष करके जो अभी प्रारंभिक स्तर पे हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनको कन्फ्यूजन ना हो इस तरह के किसी स्टेटमेंट से। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसा लता मंगेशकर जी का अगर उन्होंने एग्जाम्पल लिया, तो मैं बताऊंगा कि लता मंगेशकर जी की कुंडली में उच्चस्थ बृहस्पति नहीं थे। ये बात आप इंटरनेट पे गूगल में सर्च करके उनकी कुंडली देख सकते हैं। उनके बृहस्पति कर्क राशि में नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने रेखा जी की कुंडली का वर्णन किया, तो रेखा जी की कुंडली में उच्चस्थ बृहस्पति थे, लेकिन कुंडली जब आपको देखनी है तो आपको 360 डिग्री अप्रोच होनी चाहिए। और उनकी कुंडली में धनु लग्न की कुंडली है रेखा जी की, और बृहस्पति अष्टम स्थान में है। तो एक तो पहले अष्टम का दोष उनको लगा, दूसरा उनके धनु राशि में राहु की भी स्थिति है और मंगल की भी स्थिति है। तो इस तरह से अंगारक दोष बृहस्पति की राशि में बना है, इसीलिए उनका वैवाहिक जीवन कभी सुखद नहीं रह पाया, क्योंकि बृहस्पति जो हैं वो राहु से पीड़ित हैं और अंगारक दोष से पीड़ित हैं। तो सिर्फ ये कह देना कि बृहस्पति उच्च के हैं और उनका जीवन, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, ये उचित नहीं होगा। टोटलिटी में कुंडली देखने की आवश्यकता है। सेलिब्रिटीज़ की बात करें अगर, तो माधुरी दीक्षित को आप सभी जानते होंगे, बहुत ही प्रसिद्ध हीरोइन हैं अपने ज़माने की, और अभी भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी। उनकी कुंडली आप देखिए, 15 मई 1967 का उनका जन्म है, और कर्क राशि के उच्च के बृहस्पति उनकी कुंडली में है, चंद्रमा भी साथ में है। दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा अक्षय कुमार का, जो 9 सितंबर 1967 का जिनका बर्थ है, उच्च के बृहस्पति हैं, नवम भाव में, वृश्चिक लग्न है। ये दोनों एग्जाम्पल दोस्तों मैंने इसलिए दिए क्योंकि ये दोनों हस्तियां एक ऐसी हैं जिनकी अच्छी पारिवारिक ज़िंदगी है, एक हैप्पी फैमिली लाइफ है और काफ़ी सम्मानित जीवन है। फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत से लोग रहते हैं, उनके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ में क्वेश्चन मार्क्स रहते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे हैं जिनका काफ़ी सम्मान है, क्योंकि वो एक अच्छा पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कोई भी उनके बारे में बहुत ज़्यादा गलत बातें नहीं हैं समाज में। तो ये सम्मान जो है उनको समाज में मिला, वो कहाँ से मिला? मान लीजिए कि बृहस्पति ही उसका कारण है। उच्चस्थ बृहस्पति ही इन दोनों फिल्म हस्तियों को जो सम्मान मिल रहा है, भले ही उनकी पास्ट में अगर कुछ थोड़ी बहुत गलतियां भी रही हों, हो सकता है, फिर भी आज उनकी जो छवि है वो बहुत ही साफ़ सुथरी दमकती हुई छवि है, और इसके कारण बृहस्पति हैं। तो बृहस्पति देव दोस्तों कुंडली में जब उच्च के हो जाते हैं तो पहली बात कि व्यक्ति को सम्मान बहुत मिलता है, आपकी छवि अच्छी रखते हैं, पहली बात। और छवि इसलिए अच्छी रहती है क्योंकि व्यक्ति कभी गलत दिशा में नहीं जाता। उच्च के बृहस्पति आपको जाने ही नहीं देंगे। जैसे ही आपका पैर थोड़ा भी दाएं बाएं होगा, वो पकड़ लेंगे आपको। आपके मन में ही ऐसे भाव आने लगेंगे कि मुझे गलत नहीं करना है। तो उच्च के बृहस्पति का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो यही है कि व्यक्ति गलत करने से बच जाता है। बृहस्पति उसको गलत करने नहीं देते, सतमार्ग पे, सन्मार्ग पे ही रखते हैं। इसीलिए कहा गया है, चाहे वो फल दीपिका हो, चाहे वो दूसरे महत्वपूर्ण ग्रंथ हों, भृगु संहिता हो, बृहद पराशर हो, कि बृहस्पति जो है व्यक्ति को धर्मात्मा बनाता है। बृहस्पति जो है उच्च का बृहस्पति व्यक्ति को धार्मिक बनाता है, व्यक्ति सन्मार्ग में रहता है, समाज में प्रतिष्ठित होता है। यही सब उसका फलित है और ये निश्चित रूप से हमें दिखाई देता है। उच्च के बृहस्पति आपको दिग्भ्रमित होने नहीं देंगे, ये बात निश्चित है, निश्चित जान लीजिए आप। इसके अलावा जैसा मैंने बताया, उच्च के बृहस्पति राजा नहीं बनाते हैं, बल्कि वो आपको किंग मेकर बनाते हैं।
तो किंग मेकर की छवि आपकी निश्चित रूप से रहेगी और सत्ता के करीब आपको उच्च के बृहस्पति रखेंगे। आपकी बातों का वज़न रहेगा और बातों का वज़न जीवन में बड़ा महत्व रखता है, आप सभी जानते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन हैं जिनमें बातों के द्वारा ही व्यक्ति अपनी आमदनी करता है और अपनी आजीविका चलाता है। विशेषकर जो भी कंसल्टेंट लोग हैं, जो भी वकील हैं या लॉ से जुड़े हुए दूसरे काम करते हैं, ये सभी बृहस्पति के दम पर ही अपना कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में जो लोग हैं अच्छी पद पर, निश्चित रूप से बृहस्पति का आशीर्वाद है। वैसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जीवन में, धार्मिकता के अलावा, आध्यात्मिकता के अलावा, जिसमें मजबूत बृहस्पति वाले लोग जो हैं वो सम्मान प्राप्त करते हैं और वो प्रोफेशन उन्हीं को डेडिकेटेड है। तो अगर आप इन प्रोफेशंस में हैं, कंसल्टेंसी आप चलाते हैं किसी भी तरह की, तो आपको बृहस्पति अपने मजबूत करने चाहिए। अगर आप वकील हैं, अगर आप बैंकिंग सेक्टर से हैं, अपने बृहस्पति को मजबूत करिए। और अगर आपके बृहस्पति मजबूत हैं तो निश्चित रूप से आपको वो मदद कर ही रहे होंगे, तभी आप उस प्रोफेशन में हैं। तो दोस्तों, किसी भी ग्रह को मेरा ये मानना है कि पूर्णता से देखने की आवश्यकता है और बृहस्पति देव तो शुभता के सागर हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी शुभता है, चाहे वो आपकी व्यवसाय या नौकरी लगना हो, संतान की प्राप्ति हो, आपका विवाह हो, इस तरह के जो भी महत्वपूर्ण कार्य, जीवन के जो माइलस्टोन्स हैं, वो बृहस्पति की कृपा के बिना संभव ही नहीं है। बृहस्पति अगर खराब हो, संतान प्राप्ति में तमाम तरह की बाधाएं आप महसूस करेंगे। बृहस्पति खराब हो, खासकर किसी महिला की पत्रिका में जिसमें पति के कारक बृहस्पति हैं, विवाह में 50 तरह की बाधाएं या विवाह होने के बाद विवाह विच्छेद निश्चित रूप से आप देखेंगे। बृहस्पति अगर पीड़ित हो जाएं तो ऐसे लोग तमाम तरह के गलत काम समाज में करते हुए पाए जाते हैं। गुरु चांडाल दोष का आपने नाम सुना होगा। अपने गुरु के प्रति नकारात्मक भाव इसी तरह के लोग ज़्यादातर रखते हैं और गुरु को किसी भी तरह की चोट पहुंचाने से भी ऐसे लोग पीछे नहीं हटते। और सिर्फ गुरु ही नहीं, हर वो व्यक्ति जो उम्र में बड़ा है, सम्मानित है, किसी को भी ऐसे लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो गुरु राहु चांडाल दोष अगर किसी की कुंडली में है और पाप प्रभाव से पीड़ित है तो ऐसे केसेस देखे जाते हैं जो मैंने बताए। अगर शुभ प्रभाव में आ गया तो उसका पापात्मक प्रभाव दूर हो जाता है और व्यक्ति सन्मार्ग पे आ जाता है किसी तरह से। तो ये बृहस्पति का महत्व है दोस्तों। आशा है कि आप समझ पाए होंगे कि क्यों बृहस्पति देव थोड़ा कष्ट देते हैं, क्योंकि गुरु बिना चेले को कसौटी पे कसे कुछ आसानी से देता नहीं है। और अगर आपको कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन जीवन में सम्मान, प्रतिष्ठा बृहस्पति देव ही प्रदान करते हैं। और ये बात निश्चित है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। बृहस्पति के सद्गुणों की व्याख्या है इसमें। अगर शेयर करते हैं तो एक तरह से बृहस्पति के प्रति अपना सम्मान आप व्यक्त करते हैं। ज़रूर शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल आपने तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। और किसी को अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि संपूर्ण रूप से किसी ग्रह की एनालिसिस करके ही वीडियो डालना उचित है, ताकि बिगिनर्स जो हैं वो अच्छे से बातों को समझें। नमस्कार।